वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की और अखिलेश यादव के महाकुंभ वाले बयान पर पलटवार किया। देखिए। चंबल के नेजा मेला पर सियासत काफी गरमाने लगी है। चलिए बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दयाशंकर जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब कुंभ हो सकता है तो नेजा मेला क्यों नहीं हो सकता? देखिए, कुंभ की तुलना नेजा मेला से करना ये इस देश की संस्कृति का, इस देश का सभ्यता का अपमान करना है। कुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई ये हम सब जानते हैं कि ईसा से कई हजार वर्ष पूर्व, करीब 7,000 वर्ष पूर्व जो है, जो समुद्र का अमृत मंथन हुआ था तो उसमें से जो अमृत निकला था और उस अमृत का कुछ बूंदे 4 जगहों पर देश के प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में गिरा। उस समय से कुंभ का हो रहा है। और जिनके बारे में ये कर रहे हैं, ये तो बताइए कि मोहम्मद साहब के बाद ही ना इस उत्पत्ति और उसके लिए दोनों की तुलना एक में कर दे रहे हैं। और जो देश के आक्रमणकारी रहा हो, देश की संस्कृति को खंडित करने वाला रहा हो, उसकी तुलना कुंभ से करना ये उचित नहीं है। ये अखिलेश जी क्योंकि अपने वोट की राजनीति के कारण इस तरह के बात को बोलते हैं, और कुंभ में भी उन्होंने ऐसे ही व्यक्ति को इंचार्ज बनाया था जो भारत माँ को डायन कहता था। ये पूरा देश जानता है। आप मीडिया में पुराना क्लिप निकाल के देखिए तो वो लोग भारत माँ को डायन कहते थे कि नहीं कहते थे। 2013 में उन्होंने किसको इंचार्ज बनाया। तो ये जानबूझ करके ये बोलते हैं और जानबूझ करके जो है ऐसे लोगों को आगे करते हैं कि उनको ये लगता है कि हमारी वोट की ये इसी कारण मेरा वोट बचा रहेगा, क्योंकि उन लोगों के बुनियादी चीज़ों को बदलने का काम नहीं करते हैं। उनको शिक्षा मिले, उनको रोजगार मिले, उनको अच्छी चिकित्सा मिले, इस पर उन लोगों की चिंता नहीं है। बस उनको धार्मिक भावनाओं को उठा करके मैंने उनका वोट प्राप्त करना, यही उनका काम है। यहाँ तक कि जो सलार था जिसके याद में मेला किया जाता है, उसको जो सूफी है, संत है, उनकी वो कह सकते हैं कि उनका दर्जा दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा। आपके मीडिया के लोग होंगे, बहराइच में भी पूछिए, बहराइच में उनको पूछिए कि महाराजा सुहेल देव के साथ उन्होंने क्या किया था। आप पूछिए, अभी पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। आप जो सर्च करिए, आप जो है आप जाइए कि उनके बारे में तो पता चलेगा कि जो है किस तरह से उन्होंने कत्लेआम कराया बहराइच के अंदर। और ये कहना, अब आप किसी को भी महिमा मंडित करिए। यहाँ तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो आतंकवादियों को भी महिमा मंडित करते थे वो। तो आप वोट की खातिर कहाँ तक जा सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। उनको अच्छे चीज़ से नहीं है, उनको खराब चीज़ से जो है उनको तसल्ली मिलने वाली है, इसलिए हर एक उसमें कमी निकाल लें। आज पूरा दुनिया रिसर्च कर रही है कि इतना बड़ा कैसे हो गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने बने उसमें, आकर के वो जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आके बताते थे कि भाई इतनी, हमारे विभाग में आज तक कोई देश में एक साथ माने 500 से ज़्यादा एक साथ बस नहीं चली थी। हमने तो 8,000 बस, तो सब रिकॉर्ड बने हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ वो सफाई कर्मी वहां पर इतने, तो ये कई ऐसी रिकॉर्ड बने हैं। लेकिन अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है, भारत के स्वाभिमान उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो ये उनकी निजी राय हो सकती है। चलिए धन्यवाद। तो देखिए, आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह को सुन रहे थे। कैमरा संतोष के साथ मैं आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।